ठाकुर है, कट्टर हिंदू, मीना ठाकुर है हम, मीना ठाकुर। नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं नहा धो के आई हूँ, मैं बाल भी नहीं बनाई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो खुशखबरी जी, बहुत बड़ी गुड न्यूज दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि गुलाम हैदर किस दिन और किस तारीख को आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने थंबनेल में उसे देख ही चुके होंगे कि कब आने वाला है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत जल्द मार्च के महीने में ही लास्ट तक गुलाम हैदर भाई का आने का बिल्कुल मतलब ये बन चुका है कि भाई ये 17-18 तारीख के बाद वो कभी भी आ सकते हैं। 17-18 तारीख 18 मतलब 17-18 मार्च के बाद वो कभी भी एंट्री कर सकते हैं भारत के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मोमिन मलिक सर ने जैसे इतनी बड़ी खुशखबरी दिया है ना, सच में बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ फिर से, क्योंकि मुझे आप लोगों को अपडेट देना था भाई कि कब तक गुलाम हैदर आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि कब तक गुलाम हैदर भाई आने वाले हैं भारत के अंदर। और जो सीमा हैदर है वो तो भाई पूरी तरह से हो गई है पागल, ये सोच रही है कि मैं क्या करूं अब क्या नहीं करूं। और लप्पू भी पूरी तरह से पगला चुका है क्या, इसीलिए ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सामने स्क्रीन में वीडियो चला दूंगी, आप लोग देखते रहना। और इसके जो पागलपंथी हो सारी चीजें आप लोग नोटिस करना कि ये कितनी पागलपंथी दिखा रही है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। तो मतलब इतना पागलपंती कौन करता है यार। तो जैसे पहले गुलाम हैदर को इन्होंने सुना था शुरुआत में ही, मतलब पिछले साल मई जून के महीने में, शायद वो अगस्त तक शायद आने वाला था। तो उस टाइम पे भी इसका नए नए नाटकें स्टार्ट हो चुकी थी, नए नए ड्रामे स्टार्ट हो चुके थे कि गुलाम हैदर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हमें कुछ कर देगा। अरे भाई तू जी क्यों वो कुछ करने लगा, उसको क्या मतलब तेरे से? तो उसको मतलब भी नहीं है तुझे, तो वो अब थूकता भी नहीं तेरे तरफ। मैं कहूंगी सीमा हैदर, ठीक है, वो सिर्फ अपने 4 बच्चों के लिए आ रहा है और 4 बच्चे लेके वो चला जाएगा। ठीक है, तो भाई तो बहुत बड़ी मैं कहूंगी खुशखबरी है ये आप सभी के लिए। तो जितने भी आवाज उठाए हैं आप लोग, और हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए कि हैदर भाई को 4 बच्चे मिल जाए, तो ये जो ईद आ रही है ना, ये वाकई में खुशखबरी लेके आई है हैदर के लिए कि उसके 4 बच्चे उसके साथ ईद मना सके, है ये नहीं। और मैं कहूँगी रमजान के महीने में इतनी अच्छी गुड न्यूज उनको मिली है, तो बस यही लगता है ना कि ऊपर वाले ने उसकी दुआएं सुन ली, कबूल कर ली उसकी वो दुआएं। जो अभी जो ईद की जो नमाज होती है ना, कहते हैं ये बहुत पावरफुल होती है, इसमें मतलब ऊपर वाला बहुत जल्दी सुनते हैं। शुरुआत के जो 10 दिन होते हैं उसमें इस तरह से मतलब कुछ मैंने भी इसके बारे में थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देखे हैं कि लोग बाग इसके बारे में मतलब जो मुसलमान हैं वो लोग क्या बोलते हैं, मुस्लिम लोग हैं कि 10 दिन मतलब दुआओं का ये दिन होता है, फिर 10 दिन हमारे गुनाहों के लिए ये चीजें होती हैं कि हमें गुनाह जो होते हैं वो जल्दी से माफ कर देते हैं ऊपर वाला। इस तरह से मतलब 30 दिन का रोजा होता है, मतलब तो 10 दिन का मतलब बहुत पाक दिन माना जाता है। तो मैं बोलूँगी बहुत अच्छा और खुशी की बात है कि शुरुआत में ही जो दुआ है वो कबूल हुई हैदर भाई का। ठीक है ना, तो बहुत खुशी की बात है वाकई में। आपके गुलाम हैदर को भारत में बुला लिया है और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और एक सील लगी हुई है जज साहब की, ये भारत सरकार की सील है, ये लगी हुई है। और ये देख लो गुलाम हैदर, ये गुलाम हैदर के ऑर्डर हैं जो कि गुलाम हैदर को कहा गया है कि कोर्ट में पेश हो और भारत सरकार उसको, जैसे वो कहीं पर जो है ना मातम नहीं हो जाता, कहीं कोई पता लगा कि जो ना कहीं ऐसे ऐसे हो गया, कहीं ये हो गया और वहां मातम होना शुरू हो जाता ना, तो वो देखना अब वो मातम के सॉन्ग चलने शुरू हो जाए। तो दोस्तों ठीक है, मेरा खुशखबरी मिल गई आपको, और क्या चाहिए है, ठीक है ना।
गुलाम हैदर को कह रही है कि वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, तो तू इतने साल दहशतगर्द के साथ रही तो तू क्या हुई? अगर तू दहशतगर्द के साथ रही है तो दहशतगर्द के साथ रहने वाला आदमी भी तो अपराधी होता है। तूने 4-4 बच्चे उसके पैदा कर लिए, तो आतंकवादी की औलाद क्यों पैदा की तूने? अगर वो आतंकवादी था तो कह रही है वो तो आतंकवादी है, वो तो ये है, उसको तो भारत सरकार विजन देगी। अरे वो बाप है, वो अभागा बाप है बेचारा, जिसके साथ तूने धोखा दिया है, जिसके साथ तूने जुल्म किया है, जिसके साथ तूने विश्वासघात किया है। जो कि कोई भी पति अब अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर, अपनी धन दौलत छोड़कर विदेश में कमाना जाएगा तो वो डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सीमा वाला हाल कर दे ये। तो भाई सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो एक अभागा बाप है, अपने बच्चों से प्यार करता है और तरस रहा है। वो आज तक उसने शादी नहीं करी, अगर वो चाहता तो वो भी शादी कर लेता, वो चाहता तो वो भी अपने बच्चे पैदा कर लेता, लेकिन नहीं, वो बच्चों के लिए तरस रहा है, अपने बच्चों के लिए तरस रहा है। उसने अपनी कोई जिंदगी को जो है आज तक भी जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अपने बच्चों की ही डिमांड कर रहा है। जो हमारे भारत के मोमिन मलिक सर है, बजरंगी भाईजान, उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। गुलाम हैदर भाई के पक्ष में इतना बड़ा मतलब अच्छे खुशखबरी और बोलूंगी बहुत बड़ी गुड न्यूज, जैसे बोलते हैं ना खुशखबरी, दिल मतलब इतना उभर के आ रहा है खुशी से ना कि मतलब पूछो ही मत। तो बोलूंगी जो सीमा हैदर है पाकिस्तान से हमारे भारत में गैर कानूनी तरीके से आई हुई है, भाई उसका तो होने वाला है बस टाटा फिक्स बोलूंगी मैं यहाँ पे। और जब से गुलाम हैदर आने वाला है करके सुन चुकी है, वो जान चुकी है, तो अब उसका और भी कुछ नए ड्रामा अभी स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ पे, और शुरुआत तो हो चुकी है। मैं ये छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, आप देखना। कीर्तन के नाम में इतना ड्रामा दिखा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरी तरह बौखला चुकी है, सोच समझने का जो इसकी क्षमता है ना वो खत्म हो चुकी है बोलूंगी सीमा हैदर की। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप खुद ही क्लिप देखना छोटी सी, और यहाँ पे नीचे लगा भी रखी हूँ, आप देख रहे होंगे किस तरह से मतलब ये बौखलाई हुई है। तो इसी वजह से इस तरह की हरकतें ये जारी अपना स्टार्ट कर चुकी है कि भाई क्या, अब इसका समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगी बहुत बड़ी जो एक सवाल है वो खड़ा हो जाता है, क्या सीमा हैदर अपने बच्चों को उसके जो रियल बाप है हैदर उनसे मिलने देगी? वो यहाँ पे हमारे प्रशासन ने तो उसको इजाजत दे दी कि अपने बच्चों से आके मिल सकता है, बात कर सकता है, लेके जा। लेकिन क्या सीमा हैदर है वो चाल पे चाल चलने से वो पीछे हटेगी, या फिर भाई बच्चों को दे देगी आसानी से? किसी को लगता है मुझे कमेंट करके बताना। नहीं देगी भाई ये औरत, क्योंकि यही 4 बच्चे ही तो इसके ढाल है। 4 बच्चे ना रहेंगे तो फिर इसके ढाल कौन बनेगा भारत के अंदर? और आप लोगों ने इसको देखा होगा अभी जिस तरह से 1-2 दिन के अंदर अब ये बौखलाती जा रही है ना, तो ये पागलपंती इसका स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप क्लिप देख रहे होंगे, बिल्कुल मतलब जैसे वो करते हैं ना एकदम ठाकुर है, मीना ठाकुर है ये, अरे पागल इंसान, बेवकूफ बोलूंगी मैं। और इसके साथ में ये औरतें भी पगला चुकी हैं, इसके घर के लोग, क्योंकि ये लोग भी इसके साथ ऐसे दे रहे हैं जैसे सीमा हैदर यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने आई हो भारत के अंदर। अरे गैर कानूनी तरीके से आई है, ये समझ क्यों नहीं आता आप लोगों से? गलत तरीके से 4 बच्चे लेके आई है, गलत तरीके से अपना घर परिवार, अपना जो पहला पति है उसका मतलब पूरा बर्बाद करके आई है। ये तुम लोगों की होगी क्या जो बोल रही है कट्टर सनातनी? हे भगवान, कट्टर मुसलमान नहीं बनी है, कट्टर सनातनी क्या बनेगी ये सोचो। ये 2 साल में ये कट्टर हिंदू बन गई क्या? ये जहाँ पे 40 साल रह के आई है, जहाँ पे इसका जन्म हुआ, वहाँ का जिस कौम में जिस धर्म में ये पैदा हुई उसका नहीं हुई, ये उस देश की नहीं हुई। आप लोगों को क्या लगता है ये हो जाएगी? ना भाई। और हाँ, अभी बात कर रहे थे बच्चों का,
तो मैं कहूंगी भाई सीमा हैदर इतनी आसानी से बच्चे देने वाली नहीं है गुलाम हैदर को, ये कुछ न कुछ चाल चलने वाली है अब, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी और आपको बिल्कुल न्यू अपडेट देते रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करा करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी मोमिन मलिक सर को, जो 4 बच्चे हैं उनको आप हैदर भाई के आने से पहले हफ्ते भर पहले उनसे अलग कर दिए, ताकि वैसे तो सीमा हैदर को अब पता चल चुकी है कि हैदर आने वाला है, तो बच्चों का इस तरह से कान भरेगी, इस तरह से बच्चों का मतलब उसका जो दिमाग है वो सारी चीजें ये एकदम से मतलब मैं कहूंगी जैसे बच्चों को हम किसी चीज के लिए रट्टा नहीं मारते, जैसे पेपर वगैरह देने जाता है तो बच्चों को कहते हैं याद करो याद करो याद करो बेटा, पढ़ो पढ़ो। तो सीमा हैदर क्या करेगी, यही सब चीज करने वाली है कि भाई ये चीज नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, और बच्चों को कहेगी हैदर के पास नहीं जाना। ये सारा तिगड़म ये बिल्कुल ये करके रहेगी ये, क्योंकि मैं कहती हूँ अब सीमा हैदर को, सीमा हैदर अब तो इसी तरह से नाचती और कूदती रहे, तेरे नाचने कूदने का दिन आ गया, ठीक है ना। और कहाँ पे नाचेगी कूदेगी, जेल में भाई, पाकिस्तान में या तो फिर हिंदुस्तान के जेल में, दोनों जगह। पहले तो हिंदुस्तान के जेल में नाचेगी, उसके बाद पाकिस्तान के। कोई बात नहीं, हम ढोल नगाड़े अपने पैसों से भिजवा देंगे, टेंशन मत ले तू, जिस दिन तू जेल जाएगी उस दिन। क्योंकि यहाँ पे और बोलूंगी सीमा हैदर को कि सीमा हैदर अब तू ना अपना कमर अच्छे से कस ले और अपने और 2-4 मतलब दिमाग दिल को दौड़ा ले 2-4 जगह के किस तरह से तुझे चाल चलनी है। अब तेरा कुछ भी तू चाल चलती रहे, फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तू अब बच्चे पैदा करने वाली थी ना, आजकल में तेरा बच्चा कह रही थी कभी भी हो सकता है, तब जच्चा बच्चा दोनों साथ में ही जेल में। भाई छोटा सा बच्चा लेके तू जेल में रहेगी, सोच तेरा क्या हालत होगी। और उस बच्चे का क्या गलती है जो आने वाला है, वैसे तो आने वाला नहीं है, सारा पता है हम लोगों को कि तू ड्रामा कर रही है, लेकिन जिसका भी तू बाल बच्चे लेगी गोद तो हमें तो बताएगी नहीं, है ना। तू पहले से डिसाइड कर चुकी है कि किसका बच्चा तुझे चाहिए, किसका लेना है तुझे। तो इस तरह से बोलूंगी तो अगर तू जेल चली जाती है तो तेरे तो सारा भांडा ही फूट जाएगा, पूरा भांडा तेरा फूट जाएगा। तू प्रेग्नेंट है कि नहीं है ये बता, ठीक है ना। तू जेल में बच्चा पैदा करियो जो नकली बच्चा है तेरा, और असली हुई तो और अच्छी बात है। तू जेल में अपने साथ साथ उस बच्चे का ही भविष्य खराब करियो, है ना। और यहाँ पे लप्पू को बोलूंगी, लप्पू अब तेरा ना भागने का टाइम आ गया है, तू भी अब दौड़ भाग, क्योंकि तू भी जाएगा जेल में ही सीमा हैदर के साथ साथ, और तेरा पूरा परिवार, क्योंकि तेरा पूरा परिवार इसमें शामिल है। जो तू अभी ढोल नगाड़े में डांस कर रहा था, नाच रहा था, तेरा पूरा परिवार भांगड़ा कर रहे थे ना, अब भांगड़ा करना जेल में। भाई सही बता रही हूँ मैं, ये लोग जितने जितने इसके परिवार है ना, सब नौटंकी बाज हो चुके हैं सीमा हैदर के जैसे। जैसे होली के रंग में सभी लोग रंग जाते ना, तो इसी तरह से सीमा हैदर रंग चुकी है, सॉरी सीमा हैदर के रंग में पूरे लप्पू के पूरे खानदान रंग चुके, यहाँ तक से बच्चे क्या और बूढ़े क्या, ये चीज मैं देखूंगी। इतने बुजुर्ग इंसानों को भी मतलब ये नहीं है, एक पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में आके हमारे ही छाती पे मूंग दल रही है, गलत तरीके से आई है, गलत कर रही है, मतलब फिर भी उनको दिखता नहीं है, ये चीज मैं कहूंगी। फिर भी मतलब उनके जो मीना समाज के जो उनके आसपास के लोग हैं, जैसे गोद भराई में देखे थे बुजुर्ग थे, तो उनके भी इंटरव्यू ले रहे थे, जो दादा वगैरह थे सचिन के, ठीक है, लप्पू के, तो वो लोग भी कहते नहीं भाई हाँ ये ठीक है, सीमा ठीक है, उनको प्यार था, ये था तो आ गई है। तो इस तरह से आते हैं क्या? 4-4 बच्चे तुम लोगों को स्वीकार हो गया, और बच्चों के भविष्य खराब करने के लिए, ना यहाँ पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ नहीं। तो दौड़ भाग का अब टाइम लप्पू का भी आ गया है, दुम दड़ा के उसको भागना पड़ रहा है। अब सोच रहा होगा वो भी, अब क्या करूं इस बेवकूफ के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया है कि नहीं। तो
आप लोगों को ये वीडियो दिख ही रहे होगा जो मैं नीचे लगा रखी हूँ, और मैंने आवाजें क्यों बंद कर रखी है ये भी मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि इसमें बीच बीच में गाने वगैरह भी इस तरह से लगा रखे तो बहुत बार कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखता, मुझे ये दिखाना था कि ये जो महिला है सीमा हैदर, हैदर ही बोलती हूँ भाई मैं तो इसको, क्योंकि इसका हैदर भाई के साथ ना अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तलाक का कागज कोई भी यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो ये किसी के भी बोले मैं पत्नी हूँ उसकी, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये हैदर की पत्नी थी, हैदर की ही पत्नी रहेगी हमारे नजरों में, तो इसलिए हम इसको हैदर की पत्नी बोलते हैं। और एक बात और बोलूंगी, यहाँ पे ना पता नहीं क्यों ये जो सीमा का जो तलवे चाटने वाले हैं ना भाई, मैं बोलूंगी तो आप लोगों को बुरा लगता है कि मुझे किसी ने कमेंट किया था तो इसके चाहने वाले होंगे वो, अगर मुझे गलत कोई कमेंट कर रहा है यहाँ पे तो इसके चाहने वाले होंगे। ठीक है, तो वो भाई मुझे कमेंट करके बोला कि भाई आप एक औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझते हैं, उसके 4 बच्चे उससे अलग करना चाहते हैं, तुम्हें क्या मिलेगा वगैरह वगैरह, इस तरह से डायलॉग झाड़ रहा था। तो भाई मैं उस भाई को भी, अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो अच्छी बात है, मैं भारत की हूँ, और तो आप लोग जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो मुझे तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, आपकी भारत की बहन हूँ, बेटी हूँ मैं। तो मैं कहूंगी आप लोग एक तरफ से ना देखें, और आपको ये दिख रहा है कि सीमा हैदर के बच्चे छीन जाएंगे, अगर इसको बच्चों की चिंता है आप ये खुद सोचो, आप लोग हकीकत क्यों नहीं देखते हैं। ये जैसे बोलती थी मैं पाकिस्तान के अंदर कैद में थी, इसमें थी, भाई इसके इतने वीडियो वायरल हुए हैं ना, इतने वीडियो दिखाया गया है पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं उन्होंने, कि भाई ये मतलब अपने सर पे पल्लू तक से नहीं रखती थी ये पाकिस्तान के अंदर। इसके जितने भी वीडियो वगैरह देखोगे खुलेआम गाड़ी में जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, कारों में जा रही है, वीडियो बनाई हुई है, खुद ने बनाई हुई है ना, हमने तो जाके नहीं बनाया इसका। पार्टियां कर रही है, एक से एक गाने में डांस कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छे खाना खा रही है, और क्या चाहिए भाई ये बताओ। अगर इसको कैद करते हैं तो फिर हर देश के जो महिला हैं वो सभी कैद है। मैं तो कहूंगी क्या मेरे भारत में नहीं है ऐसे लोग, मैं खुद कैद में हूँ, इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से अच्छा खा रही हूँ, पी रही हूँ, मेरे पति टोक रहे नहीं है, मेरे पति ने सारा कमाई मेरे हाथ में लाके अगर दे रहा है, और ऊपर से मैं इसको उड़ा रही हूँ, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। जैसे हैदर भाई बाहर का कंट्री में था अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए कि मेरे बच्चे अच्छा खाए, अच्छा पहने, मेरे बीवी बच्चे, और फिर भी बोला जाए कि भाई मैं कैद में थी। तो ये सब चीज आप लोगों को क्यों नहीं दिखता। मैं ये सब चीजें जो सीमा हैदर के जो पक्ष में है, जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं, उन भाइयों से और उन बहनों से सवाल कर रही हूँ। तो भाई मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, न सीमा हैदर मेरी दुश्मन है, ठीक है, ना तो उसके 4 बच्चे दुश्मन है, और ना आप लोग मेरे दुश्मन हो। ठीक है, आप भी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, और सीमा हैदर को बोलूंगी वो गलत तरीके से आई है, गलत तरीके से बच्चे लेके आई है, इसलिए हम उसके फेवर में नहीं है। ठीक है, उसके लिए गलत है तो गलत हम उसको बोलते हैं, उसको उसके लिए आवाज उठाना है उसके बच्चों के लिए कि भाई वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ेगा लिखेगा, बच्चे अपने भविष्य बनाएंगे। भाई यहाँ क्या है उनका भविष्य ये बताओ मुझे। क्या आज उनको नागरिकता मिल रही है? जब तक उनको नागरिकता मिलेगी ना तब तक बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे बच्चे ये देखो। और सीमा हैदर का आप लोगों को अश्लीलता मतलब दिखाई नहीं देती है, जिस तरह से लब्बू के साथ कोई भी हो चपटती रहती है, ये करती रहती है, पकड़ती रहती है, हमेशा गले लगती रहती है, इधर को पकड़ना इधर को ये करना। तो ये सारी चीजें बढ़ते हुए बच्चों के साथ सामने दिखाना, ये सब चीजें अच्छी लगती है क्या आप लोग? मुझे बताएं कमेंट करके, नहीं ना। तो ये सारी चीजें ना आप लोग सोचो कि बच्चों को भविष्य भारत में नहीं है भाई, इसके साथ नहीं है, ये अपने मतलब के लिए बच्चों को सिर्फ यूज कर रही है, और कल को बच्चों के अपने मतलब के लिए बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है ये। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा और नहीं कहूंगी, आप लोगों ने देखा ही होगा और समझे होंगे मेरी बातें अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों का क्या राय है इसमें मुझे कमेंट करके जरूर बताना जी। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।